हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें जो है अब तक हमारे में गुलाम वंश, खिलजी वंश हो चुका था, तुगलक वंश होना है, सैयद वंश होना है, लोदी वंश होना है। तुगलक वंश का जो है शासन कब तक था? 1320 से 1412 ईस्वी तक। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक दिल्ली पर राज किया, जिनमें पहले थे गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक का कहना था कि एकता की राजस्व में वृद्धि 1/11 से 1/10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एकता के बारे में पिछली वीडियो में आप सभी को बता दिया गया है। दोस्तों, पार्ट 1 को भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको भी आप सभी देख सकते हैं। गयासुद्दीन तुगलक नहरों से सिंचाई प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान था। यह प्रथम सुल्तान था जिसने डाक व्यवस्था भी प्रारंभ किया था। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु उनके बेटे जैना खान के द्वारा बनवाए गए लकड़ी के मकान गिरने से हुआ था। कहने का मतलब है इनकी मृत्यु मकान गिरने से हुआ था। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक। इनका कार्यकाल कितना था? ये कब से कब तक शासन किए थे? 1325 से 1351 तक। दोस्तों, जैना खान ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। इसने कृषि विभाग की स्थापना किया, जिसका प्रमुख अमीर एक को ही बनाया। इसके द्वारा किसानों को दिए गए ऋण को सोनघर या तकवी कहा गया। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 से 1327 के बीच में राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया था, परंतु कुछ समय बाद जो है फिर से दिल्ली करना पड़ा उसे। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था। नोट करते हुए आप सभी चलेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में जहां पनाह नगर की स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की 1391 में एक विद्रोह के दौरान जो है मृत्यु हो गई। अगला शासक था फिरोज शाह तुगलक। इसने 1351 से 1388 ईस्वी तक राज्य किया उस पे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था जिसने 2 बार राज्य अभिषेक करवाया। इसने राज्य की नीतियों को शरीयत के अनुसार लागू किया। दोस्तों, इसने संतों के मजारों पर स्त्रियों का जाना मना कर दिया तथा पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन दिया। सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर इसी ने लगाया था। दोस्तों, इसने सिंचाई पर भी कर लगा दिया, जिसे हक ए सर्व नाम दिया गया। दोस्तों, इन्होंने जौनपुर नगर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजा जैसे नगरों की निर्माण करवाया, यानी स्थापना किया। दोस्तों, 1361 ईस्वी में नागरकोट का अभियान कर ज्वालामुखी मंदिर को भी लूटा और वहां से संस्कृत ग्रंथों को चुरा लाया। आगे है फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने रोजगार ब्यूरो की स्थापना किया। अगला है सैयद वंश। सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक राज किया। दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इन्होंने रैयते अला की उपाधि ली, ना कि सुल्तान की। इनके बाद इस वंश में क्रमशः मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन और आलम शाह नामक शासक हुए। अगला वंश है लोदी वंश। यह 1451 से 1526 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया, जिसमें पहले हैं बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी ही था, जो 1451 से 1489 ईस्वी तक राज किया। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को ही जाता है। अगला शासक दोस्तों सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। कब किया था? 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर पाबंदी लगाया था और सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। इसके शासन में संगीत पर एक ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना हुई। दोस्तों, इब्राहिम लोदी अगला शासक था।
1517 से 1526 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इन सभी टॉपिक्स से जो है बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हमारा पहला प्रश्न है, नहरों से सिंचाई प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था दोस्तों? तो वह गयासुद्दीन तुगलक था, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने डाक व्यवस्था शुरू किया? किसने शुरू किया दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे टॉपिक और प्रश्न हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? क्या था दोस्तों? तो वह जैना खान था, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीवाने कोही क्या था? दीवाने कोही दोस्तों एक कृषि विभाग था, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, होली में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कौन था दोस्तों? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में किस नगर की स्थापना किया था? किस नगर का स्थापना किया था दोस्तों? तो वह जहांपना नगर का, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जिसे 2 बार राज्याभिषेक करवाया, यानी जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया? किसने करवाया था दोस्तों? तो वह फिरोज शाह तुगलक ने, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की नीतियों को शरीयत के अनुसार चलाने वाला पहला शासक कौन था? कौन था दोस्तों? तो वह फिरोज शाह तुगलक था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? कौन था दोस्तों? तो वह फिरोज शाह तुगलक था, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हके सर्व क्या है? तो हके सर्व जो दोस्तों सिंचाई पर लगाया गया एक कर है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? तो वह फिरोज शाह तुगलक ने किया था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीवाने बंदगान क्या है? क्या है दोस्तों? यह दासों के लिए एक विभाग बनाया गया था, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जिसने रोजगार ब्यूरो की स्थापना किया? किसने किया था दोस्तों? तो वह फिरोज शाह तुगलक ने किया था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? तो खिज्र खां था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? तो वह बहलोल लोधी था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? सिकंदर लोधी ने किया था, यानी बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? कौन लिखता था दोस्तों? सिकंदर लोधी लिखता था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, लज्जते सिकंदर शाही क्या है? क्या है दोस्तों? तो वह एक संगीत ग्रंथ है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो आप सभी एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।